विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण शिक्षा के चयनित आचार्यों के 5 दिवसीय तकनीकी आचार परीक्षण वर्ग के तीसरे दिन की वंदना सभा में उपस्थित आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दिन तक हम लोगों ने तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अपने विषय, अपनी कक्षा के किसी न किसी पाठ का कंटेंट निर्माण कर उसकी पीपीटी तैयार कर रहे हैं और आगे से रिकॉर्डिंग का काम प्रारंभ होगा। कुछ लोगों ने शुरू कर दिया होगा। हम सबकी जानकारी में है किस प्रकार का ये 5वां वर्ग है। इसके पहले नगरीय शिक्षा के चारों प्रांतों के 4 वर्ग पूरे हो गए हैं। इस वर्ग में चारों प्रांतों के कुल 31 बंधु थे, परंतु 2 बंधुओं को कल एक आवश्यक काम से कुछ दिक्कत हुई, पारिवारिक दिक्कत के कारण उनको जाना पड़ा। कुल 29 बंधु इसमें भाग ले रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने बीच अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय हेमचंद जी उपस्थित हैं। पिछले 2 दिनों से विभिन्न बैठकों की व्यस्तता कारण आप सबसे प्रत्यक्ष वार्ता नहीं हो पाई थी। माननीय हेमचंद जी भाई साहब का प्रवास पिछले दिनों स्थान पर हुआ था। जून 2019 में आपका अपने क्षेत्र में आना हुआ। इसके पहले आप उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। उत्तर क्षेत्र यानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये 5 राज्य उसके अंतर्गत हैं। उसके क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। कई वर्षों तक विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री रहे। पिछले जून में आने के बाद भी कई प्रकार के अखिल भारतीय दायित्व होने के कारण खेल परिषद के, संगीत के, पूर्व छात्रों के, उधर भी आपको कई बैठकों में बाहर रहना पड़ता था। इस कारण बहुत नीचे तक प्रवास नहीं हो पाया। अभी इसमें कोरोना आ गया मार्च से, तो उसके कारण भी फिर भी अनेक बड़े स्थानों पर आपका प्रवास हुआ है और आप में से अनेक बंधु ऐसे होंगे जिनका प्रत्यक्ष आपकी बैठकों में मिलना हुआ होगा। और कोरोना काल के बाद ही हम लोगों ने इस केंद्र के माध्यम से और जैसे ही मौका मिला प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू कर दिया। प्रारंभ में हम लोगों ने लखनऊ महानगर के आचार्यों, प्रधानाचार्यों के शुरू किए थे। बाद में प्रांत सा ये काम शुरू हुआ। वो सारा काम भाई साहब के मार्गदर्शन में स्वाभाविक रूप से चलता है और प्रत्येक वर्ग में अपने आचार्यों से इस संबंध में वार्ता करते हैं। आज के इस वर्ग में भी आज उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब, आप सबका इस वर्ग में स्वागत है। कुछ बैठकों की रचना होने के कारण से ये पहला वर्ग है जिसमें मैं न तो उद्घाटन में रह सका और न कल रह सका। तो आज फिर आपके साथ मिलने का मौका मेरे को मिला है। परसों हम आ गए, कल उद्घाटन था। नहीं, परसों उद्घाटन हो गया, उससे पहले दिन आ गए हम। अब मुझे लगता है कि 2 दिन पूरे हमने इस तकनीकी प्रशिक्षण में भाग लिया है। तो इन 2 दिनों का हमारा क्या अनुभव है, मैं अभी जो आपसे चर्चा करूँगा
3-4 प्रकार के विषयों को लेकर के करूँगा। एक तो यही है कि हम 2 दिन से यहाँ हैं, तो 2 दिन में हमारा अनुभव कैसा है, और उस अनुभव के साथ साथ में और अच्छा सीखना, तो उसके लिए कोई सुझाव, अगर ऐसा और हो जाएगा तो हमको सीखने में सुविधा होगी, हम अच्छा सीख पाएंगे। दूसरा सामान्यतया विषय है कि अपना जो विद्या भारती है, विद्या भारती एक उद्देश्य को लेकर चल रही है, और उस उद्देश्य को हम सब भली भांति जानते हैं, जिसको हम हमारा लक्ष्य कहते हैं। सभी विद्यालयों में वंदना के समय में कभी आचार्य और कभी भैया बहन लक्ष्य बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबको वो लक्ष्य स्मरण होगा, हमारा विद्या भारती का लक्ष्य, जिसको हमने हमारा लक्ष्य कहा है, तो वो लक्ष्य हम सबको ध्यान में होगा। तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने विद्यालय प्रारंभ किए हैं, विद्या भारती ने, और उसकी पूर्ति करने वाले हम आचार्य हैं। अर्थात हमने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कैसी बनानी है, और उसके बाद में उस शिक्षा प्रणाली के द्वारा कैसे बालकों का निर्माण होगा, युवा पीढ़ी का निर्माण होगा, और जब वो पूर्ण विकसित बालक होगा, जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सकने वाला होगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, ये तीसरा पक्ष है। तो वो लक्ष्य हमारे ध्यान में है। तो अगर ऐसा बालक निर्माण करना है तो उसके लिए योग्य, सक्षम, जिसको हम आदर्श आचार्य कहते हैं, तो आदर्श आचार्य के माध्यम से ही हम उस लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं, वैसे युवा पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा विषय मेरा होगा कि हम जो आचार्य हैं विद्या भारती की अपेक्षा कैसे आचार्यों से है, कैसे कार्यकर्ताओं से है। हम अपने आचार्यों को कार्यकर्ता कहते हैं। तो कैसे आचार्य होने चाहिए जो उस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी होंगे। तीसरा अभी हम जो चर्चा करेंगे, तो तीसरा उसमें जुड़ेगा कि भाई जो विद्या भारती ने लक्ष्य ऐसे बालक निर्माण करने हैं कि तो वो तो पंचवदी शिक्षण पद्धति है, वो भी हम सब ने सुनी है। तो हमारा जो ये शिक्षण है, या हम जो पीपीटी बनाएंगे, उसके बाद वीडियो, किसी का बन गया क्या वीडियो भी, तो वीडियो हम बनाएंगे अपना, मतलब अपना लेसन देंगे, अपनी पाठ्य योजना देंगे। तो हमारी पाठ्य योजना उस पंचपदी के आधार पर हो, वो क्यों हो उसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर हम जो यहाँ कर रहे हैं वो करने में हमारा क्या होगा, माने आचार्यों का आर्थिक लाभ नहीं, हमारी एक पहचान बनेगी, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ऐसे मिला जुला 3-4 प्रकार के विषयों को लेके इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो विद्या भारती का लक्ष्य हम सब ने सुना है, देखा है, और ये जो प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं, वो प्रशिक्षण वर्ग क्यों लगते हैं, ये भी हम सबके ध्यान में है। अपने में से ऐसे आचार्य कौन कौन हैं जो इस प्रकार के, मतलब ये तो तकनीकी प्रशिक्षण वर्ग है, इसमें तो सभी लोग पहली बार ही आए हैं, लेकिन हम विद्या भारती के प्रशिक्षण वर्ग में पहली बार आए हैं। ऐसे कभी हमने वर्ग नहीं, हम भाग ही नहीं लिया हमने कभी, न प्रांत में लिया न क्षेत्र में लिया। ऐसे कितने लोग हैं अपने में से जो पहली बार ही किसी इस प्रकार के वर्गों में आए हैं। हमने विद्या भारती कोई वर्ग किया ही नहीं आज तक, विद्या भारती कोई वर्ग किया ही नहीं। तकनीकी नहीं कह रहा मैं, तकनीकी वर्ग में तो आप आए ही हैं, वो सब लोग पहली बार ही आए हैं, लेकिन कोई वर्ग मैंने किया ही नहीं आज तक विद्या भारती का। ऐसे लोग खड़ा करो, केवल 2, हाँ, दाहिना हाथ सीधा करना है, ऐसे दाहिना हाथ, मेरा हाथ देख रहे हो, ये कंधा कान से साथ सटा हुआ है, और मेरा ये हथेली बाईं ओर है, ऐसे सीधा करो हाथ। हाँ, 3 लोग हैं, ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। बाकी किसी न किसी ने कोई ना कोई वर्ग
किया है, 3 दिन का किया होगा, 7 दिन का किया होगा, 10 दिन का किया होगा, पुनस्तरीय वर्ग किया होगा, यहाँ ऐसा किया बाकी लोगों ने। कुल अभी बता रहे 29 संख्या, 29 में 3 लोगों ने नहीं किया, तो 26 लोगों ने हमने कोई ना कोई वर्ग किया है। तो वर्ग जब किया है तो उसमें वर्ग का उद्देश्य होता ही है। तो मुख्य उद्देश्य जो आचार्य प्रशिक्षण वर्ग है उसका उद्देश्य यही है कि उसमें आचार्य का विकास होगा, है ना। और क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्गों में क्या होता है, क्यों लगते हैं ये? क्योंकि माने आप सब अच्छे पढ़े लिखे हो, आपने किसी ने MA, MSc, B.Ed, M.Ed ऐसा किया होगा, तभी आप TGD और PGD हो। अगर आपने B.Ed नहीं किया होगा तो आप TGD नहीं हो सकते। आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसने B.Ed नहीं किया हो, अपने में से जिसने B.Ed नहीं किया है? अच्छा, नहीं संकोच नहीं करो, आप जिसने B.Ed नहीं किया है वो जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, हाथ नीचे करिए। तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग वाले हो क्या आप? कंप्यूटर वाले हो कोई जिन्होंने B.Ed नहीं किया, कंप्यूटर किया है कोर्स जो मान्य है? ऐसे 3 लोग हैं। आपने B.Ed नहीं किया, हाथ खड़ा किया था, ठीक, तो 3 लोग माइनस कर ले तो 6 हो गए। तो 6 लोगों ने B.Ed नहीं किया पूर्णतया। और आपकी आचार्य की जो कार्यकाल है कितना है? अब जो 6 लोग B.Ed वाले जिन्होंने B.Ed नहीं किया वो हाथ खड़ा करना। 6 लोग, आपका कार्यकाल कितना है? 3 और है। अच्छा, आप हैं? हाँ, D.Ed तो B.Ed D.Ed दोनों एक ही बात कर रहा हूँ मैं प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ, है ना। D.Ed किया है, ठीक, बैठिए। और किसने किया D.Ed? जो B.Ed नहीं किया D.Ed किया, लेकिन नहीं, ये 6 लोगों में 6 लोगों ने जो B.Ed नहीं किया D.Ed किया है, तो 4 लोग हो गए। हाँ, तो सब ठीक है ना, प्रशिक्षित हैं। मेरा जो विषय है वो है हम प्रशिक्षित हैं, हमने पढ़ाई भी कर रखी है और पढ़ाने के योग्य भी हैं हम, क्योंकि हमने B.Ed अथवा D.Led ये किया है। आप समझ में आ गई मेरी बात हैं? हाँ, तो हम प्रशिक्षित हैं, हमने D.Led B.Ed भी किया है। हम अपने विषय में कोई मास्टर होगा, कोई ग्रेजुएट होगा, ऐसा है ना। तो लेकिन विद्या भारती कहती है लेकिन हमारा प्रशिक्षण करो। सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति होने लायक आपकी योग्यता है ना? योग्यता है कि नहीं है? अब क्षमता है कि नहीं, वो विषय अलग है। सरकारी विद्यालयों में हम काम कर सकें इसकी योग्यता हम रखते हैं, है ना। लेकिन वहाँ हमारी क्षमता कितनी है, उस क्षमता के आधार पर चयन होता है। तो हम योग्य हैं ऐसा हम सब मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी विद्या भारती कहती है हमारा प्रशिक्षण करो, कहती है ना। तो अभी मैंने हाथ खड़ा करवाया तो सबने एक दो बार प्रशिक्षण किया है। अपने में से कई ऐसे लोग जिन्होंने 2 3 बार भी किया होगा प्रशिक्षण। तो अभी प्रशिक्षण क्यों करो विद्या भारती का, थोड़ा एक बार चर्चा करेंगे थोड़ी देर। बताओ, जिनके ध्यान में जो आता है वो बताओ। मेरा विषय समझ में आ रहा है ना? हाँ, भूमिका समझ में आ गई है ना? तो बता दो एक एक करके। हाँ, सब बात, नाम बताना, कहाँ से आए वो बताना है। वो बोल रहे बोले वो है लखीमपुर खीरी प्रॉपर है क्या? हाँ, वो गांव बताओ ना, आप तो जन शिक्षा के हो। प्रशिक्षण करने से हमारा जो ज्ञान है वो एक नवीन चेतना उसमें जागृत होती है, नवीनता आ जाती है ज्ञान में। अच्छा, जो हमारा जो पानी जैसे गंदा हो जाता है उसको साफ करने के लिए प्रशिक्षण करना अनिवार्य होता है। उसी तरह से पानी का शोधन करना जरूरी होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। और
प्रशिक्षण से सर्वांगीण विकास होता है और प्रशिक्षण का मतलब ही, शिक्षक या आचार्य का मतलब ही ये है कि हमेशा सीखने का, और सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। हर हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं विद्यालय क्लास में तो हमको सीख कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा विकास करेंगे बच्चे का। जी। ठीक। और भी किसी के ध्यान में आता है? बताओ, हम प्रशिक्षण क्या क्यों करते हैं? हम प्रशिक्षण अक्षय कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर, मैगलगंज, चौखड़िया की। और प्रशिक्षण इसलिए लगा है, प्रशिक्षण इसलिए लगता है कि हमारे जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं या जो भी नया टास्क हमने लिया है उसको कैसे पूरा करना है, और जो हमारे लिए लक्ष्य हैं उनके लिए कौन से नियम है उन्हें निर्वहन करना है, ये हम सीख सकें। और अगर कोई नवीनता आई है तो उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त। और प्रणाम। आशीष कुमार सिंह, प्रधानाचार्य, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ। प्रशिक्षण से हमारा जो है, हमारे सामने जो विद्या भारती का लक्ष्य है वो तो हम लेके चलते हैं, लेकिन जो हमारी चुनौतियां समाज में आज हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जो प्राइवेट व्यवसायीकरण हो गया है शिक्षा का, उससे हमको अपने आप को जो है कंपैरिजन करके लेके चलना है। मूल चीज़ ये है आर्थिक आधार पर। साथ ही हम जो प्रशिक्षण करते हैं उससे हमारे अंदर नवाचार का विकास होता है, नई नई टेक्नोलॉजी या हमको जो प्रतिस्पर्धा है हमारे सामने, उससे उन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें जो प्रशिक्षण प्राप्त होता है या जो हम करते हैं समय समय पे, और अपने आप को रिचार्ज करते हैं एक तरह से। प्रशिक्षण से मतलब अपने आप को रिचार्ज करते रहना, ताकि अपने अंदर नयापन आता रहे। क्योंकि जब हमारे अंदर पुराने विचार या जो भी हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसके साथ हमको नई दुनिया से भी जुड़ना है, यह मूल उद्देश्य है हमारा। ठीक। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कुछ रह गया हो, बाद में ये नहीं कहना हमको मौका नहीं मिला बोलने का, ऐसा तो नहीं ना है? ठीक। तो ठीक है, 2-3 शब्द आते हैं ना अंग्रेजी में। एक अपडेट आता है, समझते हैं सब? अपडेट, अपग्रेड आता है, एक अप टू डेट आता है। ठीक है? तो इसके लिए प्रशिक्षण समय समय पर करना, और ये सब करने के लिए, इतना ऐसा होने के लिए आचार्य जी जो अपेक्षा है, मैंने कहा जैसे कैसा आचार्य चाहिए, तो एक तो ये है कि अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता चाहिए। उसमें हमने कहा है कि उसका अभी विषय आया था, ज्ञान बढ़ता है हमारा, वो कहा बढ़ना चाहिए, ज्ञान उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छा ज्ञान होगा तो ठीक प्रकार से वो भैया बहनों को ज्ञान दे सकेगा। तो ज्ञान, एक तो अपने विषय का ज्ञान आचार्य को चाहिए। हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, उसका ठीक प्रकार से ज्ञान चाहिए अपने को। तो विषय का ज्ञान चाहिए। दूसरा, अन्य विषयों का भी ज्ञान चाहिए। हम अपने में मास्टर हैं बस, बाकी हमको कुछ नहीं आता। तो जैसे माना आपने यहाँ कहा है शिक्षा में, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, एक सूत्र है, सुना है ना सबने आपने? तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब किसके प्रति श्रद्धा? जो हमको ज्ञान देने वाला है उसके प्रति श्रद्धा। अगर उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके बाद पूर्ण विश्वास नहीं है, ये ठीक भी करा रहा होगा कि नहीं करा रहा होगा,
दो धन दो कराया तो ये चार होता है भी कि नहीं होता है? ये अगर बच्चे के मन में आ गया तो बच्चा सीखेगा नहीं। उसको पूर्ण विश्वास है अपने आचार्य पर, पूर्ण श्रद्धा है अपने आचार्य पर। तो श्रद्धा निर्माण कब होती है आचार्य में? तो श्रद्धा निर्माण तब होती है, अपने विषय का ज्ञान तो है ही है उसको, लेकिन कभी आपकी कक्षा में माने विद्यालय के अंदर किसी दूसरे विषय के आचार्य नहीं आए, गणित के नहीं आए, आप फिजिक्स पढ़ाते हो, आप केमिस्ट्री के नहीं आए, गणित के नहीं आए, बायो के नहीं आए, हिंदी के नहीं आए, अंग्रेजी के नहीं आए। अब विद्यालय की व्यवस्था है कि अतिरिक्त कक्षाएं लग जाती हैं, हमारी व्यवस्था लगती है अतिरिक्त, अरेंजमेंट क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो लग जाता है। अब वो जब लगता है कि सामान्यतः मैं देखता हूँ जब विद्यालय प्रवास में इधर उधर जाते हैं तो मानसिकता क्या होती है, अगर केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, वो सोचता है यार बहुत अच्छा हो गया तो मेरे को दोबारा पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, मेरा कोर्स जल्दी पूरा हो जाएगा। वो कहता है चलो बहुत अच्छा है, तुम्हारा अंग्रेजी के आचार्य नहीं आए ना, चलो केमिस्ट्री निकालो फिर से, अभी केमिस्ट्री पढ़ा के गया है वो, फिर कहेगा केमिस्ट्री निकालो, गणित वाला कहता है गणित निकालो, बायो वाला कहता है बायो निकालो, चलो बहुत अच्छा हो गया। और बच्चों को क्या होता है, बच्चों को कहते हैं पहले वाली क्लास पीरियड में तो बोर करके गए, दोबारा फिर करेगा, ऐसी मानसिकता होती है ना। तो ऐसी मानसिकता होती है तो बच्चों का मन उसमें नहीं लगता। और हमको कुछ उस विषय के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होती है, तो हमने कहा चलो अच्छा है, आपका गणित का कालांश है ना, ये निकालो गणित, चलो निकालते हैं, गणित निकालते हैं। तो कहाँ तक पढ़ रखा है आपने, क्या पढ़ रहे हैं आजकल, और उससे संबंधित एक दो प्रश्न हमने करा दिए। आप करा दिए तो बच्चे को क्या लगेगा, ये हमारे आचार्य जी केवल केमिस्ट्री के नहीं हैं, इनको तो गणित भी आता है, इनको तो फिजिक्स भी आता है, ये तो अच्छी कहानी भी सुनाते हैं, ये तो अच्छे गीत भी बोलते हैं। शारीरिक की बेला लग गई अतिरिक्त, हमने शारीरिक में चलो शारीरिक करते हैं, अब हमको तुमको 2-3 खेल कराते हैं, चलो, तो हमने बहुत अच्छे अच्छे खेल करा दिए, कुछ शारीरिक करा दिया, उसको क्या लगेगा, ये आचार्य जी ऐसे ही नहीं है, इनको शारीरिक भी आता है, खेल भी आता है। तो इसके कारण से क्या होगा, धीरे 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 उस आचार्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, इसको सब कुछ आता है, सब जानते हैं, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसलिए आवश्यक क्या है, अन्य विषयों का भी ज्ञान थोड़ा थोड़ा ये होना चाहिए। मास्टर ऑफ वन तो होना ही चाहिए, अपने विषय में मास्टर हैं, लेकिन जैक ऑफ ऑल, हमारा जैक थोड़ा सब में है, लेकिन हम मास्टर अपने विषय पे हैं पक्के। तो अपने विषय का पूर्ण ज्ञान, अन्य विषयों की थोड़ी जानकारी, हर एक में हमारा जैक लगना चाहिए। हम संगीत भी बोल लेते हैं, हम गीत भी बोल लेते हैं, हम कहानी भी सुना देते हैं, हम शारीरिक भी करा देते हैं, ये सब करा देते हैं। योग का आएगा तो हम आसन भी करा देंगे, हम प्राणायाम भी करा देंगे। तो ये इसके कारण से आचार्य की एक श्रद्धा, आचार्य के प्रति बालक के मन में श्रद्धा निर्माण होती है। तो ये दूसरा है विषय। तीसरा ज्ञान क्या है, तीसरा ज्ञान है कि हम विद्या भारती में अपनी भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, तो उसके आधार पर हम संस्कार देना चाहते हैं बच्चों को। राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति, अब हमारे ध्यान में चाहिए भारतीयता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, राष्ट्रीयता किसे कहते हैं, राष्ट्र क्या होता है, ये सब हमारे ध्यान में चाहिए विषय। तो ये अगर हमारे ध्यान में होगा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं, हम बच्चों को बता पाएंगे, ये हमारी विशेषता है, ये हिंदुत्व है। नहीं तो हिंदुत्व क्या मान ले रहे हैं आजकल, पूजा पाठ, तिलक लगाना और कट्टरपंथी, इसको हिंदुत्व मान रहे हैं। वास्तव में हिंदुत्व वो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, जीवन जीने का एक ढंग है। अब ढंग क्या है जीवन जीने का, तो ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए हम, ताकि बच्चों को समझा सकेंगे, बता सकेंगे। और जब हमको ध्यान में रहेगा भारतीय संस्कृति ये है, हिंदुत्व ये है, तो हमारा आचार व्यवहार
ये सब कैसा होगा, उसके अनुरूप होगा, जिसको हम बाद में चरित्र भी बोलते हैं। हमारा चरित्र भी उस हिंदुत्व के अनुरूप होगा, तो और हम श्रद्धा के पात्र ही बनेंगे। तो ये ज्ञान पूरा चाहिए। और चौथा प्रकार का ज्ञान चाहिए अपना तात्कालिक ज्ञान, जो मैंने अभी कहा अपडेट, नया नया ज्ञान आ रहा है। ऐसा कहते हैं विस्फोट होता है, रोज ज्ञान का विस्फोट। तो वो ज्ञान हमारे ध्यान में है, सब कुछ कहाँ क्या हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर क्या चल रहा। तो ये सारी की सारी जानकारी अगर आचार्य को होती है, तो बच्चा तो आजकल कभी यूट्यूब देख लेता है, कभी टीवी देखता है, कभी कुछ देखता है, उसके मन के अंदर अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो अगर हमने उन प्रश्नों का समाधान बच्चों का कर दिया ठीक प्रकार से, अपनी पद्धति के अनुसार से, और अपनी जो रीति नीति है, अपना जो विचार है, उस विचार के आधार पर हमने उसका मार्गदर्शन कर दिया, उसका समाधान कर दिया, तो निश्चित रूप से बच्चे का विकास होगा। तो एक ये ज्ञान है। तो इन प्रशिक्षणों से इस प्रकार के ज्ञान का विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरा, ज्ञान के बाद में हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, बहुत अथाह भंडार भरा हुआ है हमारे पास, लेकिन अपने ज्ञान को 4 लोगों को दे नहीं सकते हैं, उसकी क्षमता ही नहीं है हमारे पास में। हम कक्षा के अंदर पढ़ाने जाते हैं, सिखाने जाते हैं, तो बच्चों को बोरियत होती है, जिसको स्किल कहा गया है, जिसको कौशल कहा गया है। तो दूसरा, आचार्य के लिए आवश्यक है कौशलात्मक विकास। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रशिक्षण, जो अभी तकनीकी प्रशिक्षण चल रहा है, तो इस तकनीकी प्रशिक्षण में हम पीपीटी भी बनाने का प्रयत्न कर रहे होंगे, कंटेंट्स बना रहे होंगे, और उसके पश्चात में हम जब वीडियो बनाएंगे, माने अपना लेसन पूरा देंगे, कक्षा में हमारे 40, 50, 60 बच्चे बैठे हैं, 25 बैठे हैं, वहाँ तो हम ही हैं ना, कौन देख रहा। अगर थोड़ा गलत भी हो जाएगा तो हम या तो सुधार कर देंगे या बच्चे को डांट करके बैठा देंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता है? हमको सब कुछ आता है, ऐसा जताने के लिए बच्चा कहेगा आचार्य जी ये गलत है, तो हम कहें तेरे को ज़्यादा पता है, मेरे को ज़्यादा पता है। ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसा कह देते हैं, डांटते हैं, चल बैठ जाए चुपचाप। तो वो जो है यहाँ क्या है, वहाँ तो हम ऐसा कर देंगे, न प्रधानाचार्य है न आचार्य कोई हमारी बात सुन रहा है, हम ही बादशाह हैं वहाँ पर तो कक्षा के अंदर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम जो वीडियो बनाएंगे, वीडियो है 4 लोग बैठे हैं, बैठे होंगे, बैठे हैं ना, 4 लोग बैठे भी हैं, और ये बैठे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा तो ये आगे बढ़ने वाला है। तो हमारे कौशल का, ज्ञान का प्रदर्शन होगा, तो उस प्रदर्शन के कारण से भी हमारा विकास होगा, एक कुशलता निर्माण होगी हमारे अंदर, पढ़ाने की शिक्षण कला हमको विकसित होगी। और फिर तीसरा जो आचार्य के बारे में कहा है, हम सब जानते हैं आचार्य माने आचरण से सिखाने वाला। तो आचरण उसका ठीक चाहिए, जिसको हमने व्यवहार पक्ष से कहा, व्यवहारात्मक विकास उसका। तो व्यवहारक में हम सब जानते हैं हम आचार्य से क्या अपेक्षा करते हैं, कथनी करनी में अंतर नहीं, मृदुभाषी चाहिए, क्रोधी नहीं चाहिए, ये सामान्य गुण है। तो इसके अंदर के सारे सामान्य गुण आते हैं। तो ये इस प्रकार के अच्छे गुण युक्त आचार्य है, तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका चरित्र बहुत अच्छा है। तो उसके बाद में फिर वही आचार्य बच्चों को प्रेरणा देता है। चौथे प्रकार का जो विकास है वो प्रेरणात्मक है, तो प्रेरणा दे सकने वाला। और आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ा होगा, तो प्राइमरी से लेकर के ऊपर तक आपके जीवन में सैकड़ों शिक्षक आए होंगे, आएगी नहीं? सैकड़ों, 100 से तो अधिक ऊपर ही आए होंगे, हैं? तो सैकड़ों शिक्षक आए, लेकिन अभी मैं कहूँगा 1-2 आचार्य का नाम बताओ, शिक्षक का नाम बताओगे, तो आप उसी आचार्य का नाम बता पाओगे जिसने आपके जीवन में कुछ बदल लाया है, जिसने आपके जीवन को बदला है, आपने जिससे कुछ विशेष प्रकार की प्रेरणा प्राप्त की। ऐसे आचार्य का नाम ले पाओगे ना? होता है कि नहीं होता है? तो जीवन भर बच्चा याद रखता है उस आचार्य को। हम भी जाते हैं, जगह जगह प्रवास में जाते हैं,
तो प्रवास में जाते हैं, कभी बस में जाते हैं, कभी दूर भी जाते हैं। कहीं बम्बई में कोई हमारा यहाँ का पूर्व छात्र मिल गया किसी विद्यालय का, कहीं कोई केरल के अंदर मिल गया, कोई दिल्ली में मिल गया। तो ऐसे जो पूर्व छात्र मिलते हैं, जब उनसे परिचय होता है, मैं उस विद्यालय का हूँ, मैं कहता हूँ आजकल तो मेरा पूरी उत्तर प्रदेश का ही काम है, फतेहपुर VIP रोड फतेहपुर का कोई आज बच्चा मेरे को मिल गया और वो पूछता है फिर, आचार्य जी, वो जो हमारे प्रधानाचार्य जी राम सिंह जी या फिर आचार्य का नाम लेता है, वो आचार्य जी कैसे हैं? तो उसमें से पूछना पड़ता है, भैया आचार्य तो वहाँ 60 हैं 70 हैं, तुम एक ही आचार्य का क्यों नाम ले रहे हो? नहीं आचार्य जी, आज मैं जो हूँ उसी के कारण से हूँ, उन्हीं के कारण से हूँ, ऐसा बच्चा बोलता है, पूर्व छात्र बोलता है हमारा। तो ऐसा प्रेरणा देने वाला, तो अच्छा उसका अच्छा व्यवहार युक्त, अच्छे व्यवहार कुशल ऐसा आचार्य, ये अपेक्षा हमारी है। तो ऐसे 4 प्रकार का विकास ये हम चाहते हैं और अपने प्रशिक्षण वर्गों में इस प्रकार का धीरे धीरे करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान में आया? तो ऐसे आचार्य हम भी बने, अच्छा बने। एक दूसरा विषय है कि अभी हम यहाँ प्रशिक्षण में तो आए हुए हैं, तो प्रशिक्षण में आए, जब मैंने बीच में कहा था कि अभी तक हम अपने कक्षा में पढ़ाते हैं, शिक्षण करते हैं। तो जब कक्षा में हम शिक्षण का कार्य करते हैं तो हमारे बच्चे हमको जानते हैं, बच्चे जानते हैं ना। और अगर हमारा शिक्षण अच्छा होता है तो अच्छा शिक्षण होने के कारण से हमारे अभिभावक हमको जानने लेते हैं, हमारे विद्यालय के आचार्य हमको जानते हैं, प्रबंध समिति के लोग जानते हैं। और अगर बड़े विद्यालय हैं तो बहुत बड़े विद्यालय में ये भी है कि प्रबंध समिति के लोग भी नहीं जानते आचार्य को, किसी खास को ही जानते हैं, वो भी सबको नहीं जानते हैं। बड़े विद्यालय की बात बता रहा हूँ मैं। एक बार मैं एक विद्यालय में गया, बहुत अच्छा विद्यालय था हमारा उत्तर क्षेत्र में। तो प्रबंधक, मैं जाता हूँ तो प्रबंध समिति आती है, तो ये प्रबंधक आ गए सामने, वे बैठे थे, गपशप मार रहे थे, जाड़े के दिन थे, धूप लगी थी। हमने कहा चलो बाहर बैठते हैं, कुर्सी में वो भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। इतने में केमिस्ट्री के लेक्चरर, मैं उसको जानता था, वो अपना पीरियड छोड़ के बाहर आई। तो मैंने कहा भाई साहब, ये इनको जानते हो आप, ये कौन है, इनका नाम जानते हो आप? बोले देखी तो है, मैं जानता नहीं हूँ, मैं कौन, नाम नहीं जान सकता भाई साहब, मैं क्या पढ़ाती हूँ मुझे पता नहीं है। देखी कब थी? जब उसने उसकी नियुक्ति की हुई। तो ऐसे आचार्य भी को प्रबंधक समिति भी नहीं जानती है। तो मैं प्रबंधक की बात बता रहा हूँ, जिनका रोज विद्यालय में पल्ला पड़ता है, आता है, कम से कम सप्ताह में 1-2 बार तो आते हैं दस्तखत करने के लिए। और अन्य प्रबंध समिति के सदस्यों की बात करेंगे तो फिर वो, लेकिन वो कुछ लोगों को जानते हैं जो उस विद्यालय में अच्छे आचार्य कहे जाते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। तो अधिकतम प्रबंध समिति जानती है। लेकिन अब जो हम बाहर निकल आए, हमने जो LMS ऐप के माध्यम से हम जो सारा कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें अब हम अपने विद्यालय से बाहर आ गए। अभी तक हमारी पहचान कहाँ तक थी? विद्यालय परिवार में इतनी थी ना, बाहर नहीं जानते ना। तो अब हमारा क्या होगा? अब हमारी वीडियो यहाँ बन गई, और वीडियो बनने के बाद आपके ध्यान में विषय ले आए होंगे। अगर आपकी अच्छी वीडियो बनी होगी, तो अच्छी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छी वीडियो अगर बनी होगी तो उसको हम यहाँ से रिलीज करेंगे। और अपनी क्षेत्र में तो पहले होगा ही होगा, तो क्षेत्र में उस विषय के, उस कक्षा के जितने बच्चे होंगे और जितने आचार्य होंगे, वो सब हमको जानने लग जाएंगे। हमारी पहचान बनेगी, बढ़ेगी ना, तो हमारी पहचान बढ़ने वाली है। हम अपने माने विद्यालय से बाहर आ गए अब, तो क्षेत्र में हमारा नाम और हमारा हो जाएगा। दूसरा जो है, केवल क्षेत्र में नहीं जाएगा, क्षेत्र के बाद भी ये YouTube वगैरह में अपलोड होंगे। तो एक प्रकार से मान लो भारत के बाहर भी अगर अच्छा होगा तो लोग हमारे वीडियो को YouTube में से निकालेंगे, देखेंगे। तो इसलिए अब हमको जरा सावधान होकर के
अपनी पहचान और अच्छी बनानी। बहुत अच्छा होगा तो लोग आपकी मांग करेंगे, भाई साहब वो आचार्य जी ने बहुत अच्छा कर रखा है, उनकी डालो बार बार, उनकी जो है उनके द्वारा शिक्षण करवाओ। ये होगा कि नहीं होगा? तो इस समय हमारे पास मौका क्या है कि अच्छा आचार्य बनने के साथ साथ में हम अपनी अच्छी पहचान बनाएं। इसलिए अब दो दिन चले गए, 3 दिन और हैं हमारे पास में। इन 3 दिनों में खूब मेहनत करने के बाद जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है वो पूछें, बार बार पूछें। पंचवदी समझ में नहीं आ रहा तो दिनेश जी से पूछें, उमा शंकर जी हैं, राजेंद्र जी हैं, इनसे पूछें भाई साहब ये कैसे मैं इसको करूं। तो ताकि मेरा जो पाठ है, मेरी जो वीडियो है, मेरी पाठ योजना है, ये बहुत अच्छी बन जाए, सरल और बच्चों को समझने वाली। तो दूसरा हमारे पास मौका ये अपनी पहचान बनाने का है, अपने को एक्सपोजर करने का है, हमको आगे बढ़ने का मौका है। तो ये प्रशिक्षण वर्ग में हमको ये भी लाभ होने वाला है। तीसरा हम जो मैंने अभी कहा कि विद्या भारती ने जो शिक्षण पद्धति का है वो पंचवदी शिक्षण पद्धति का है। तो पंचवदी शिक्षण पद्धति सबने नाम सुना है ना? पंचवदी का पहला पद बता दो तो, पहला पद क्या है पंचवदी का? हैं? पंचवदी का पहला पद अदिति। हाँ ठीक है। दूसरा अदिति के बाद अभ्यास है, बोध है। अदिति के बाद बोध है, बोध के बाद में आप अंत में पहुंच गए अभ्यास है। तो कक्षा में अभ्यास, घर से अभ्यास, जिसको कक्षा कार्य और गृह कार्य कहते हैं ना। तो अभ्यास, अभ्यास के बाद चौथा है प्रयोग। जो सिखा रहे हैं, जो समझाया बालक को, उसका जीवन में क्या उपयोग होने वाला है, एप्लीकेशन जिसको कहते हैं। और प्रयोग के बाद में पांचवा है प्रसार। प्रसार में 2 भाग हैं, एक प्रवचन और दूसरा स्वाध्याय। कम अभ्यास है आप लोगों को ऐसा लग रहा। तो ये पंचवदी के आधार पर अपना पाठ योजना देनी। और यहाँ पंचवदी की पुस्तक रखी है, उसको देख करके जो समझ में नहीं आ रहा उसके आधार पर बनाइए। तब इस प्रकार से अगर हमारी पाठ योजना बनेगी तो हम फिर ये कह पाएंगे कि विद्या भारती अन्य शिक्षण संस्थानों से अलग है। केवल अतिथि का पाठ तो सब करते हैं, अतिथि और होमवर्क, गृह कार्य जिसको कहते हैं, या हम इसको अभ्यास कहते हैं, सब करते हैं। थोड़ा बहुत लर्निंग बाय डूइंग भी करते हैं, क्रिया आधारित शिक्षा भी कहते हैं। कुछ सिखा दिया, कुछ करा दिया पाठ को समझाने के लिए, कुछ सहायक सामग्री लेकर के गए। लेकिन विद्या भारती ने कहा कि अनुभव के आधार पर सीखना, कर करके सीखना। इसलिए विज्ञान के किताब में पहले आओ करके सीखें होता था। और गणित में पीछे जब एक पूरा अभ्यास वो है, उसके पीछे व्यवहार गणित होता था, छोटी कक्षाओं में होता था व्यवहारिक गणित। व्यवहारिक गणित किसने सुना है? क्या होता है व्यवहारिक गणित? हमने बच्चे को क्या गुणा करना सिखाया, पहाड़े सिखाए। 5 का पहाड़ा उसको पूरा आता है, 9 का पहाड़ा पूरा आता है। आता है पहाड़ा 9 का पूरा, 9 का गुणा भी आता है, गुणा भी सिखा रखा है। लेकिन हम कहेंगे अगर माना व्यवहार गणित क्या होता है कि एक केला 6 रुपये में मिलता है, एक केला 6 रुपये में मिलता है, तो 9 केले कितने रुपये में मिलेंगे? ये व्यवहार गणित है क्या सवाल? ये किस चीज़ का सवाल है? हैं?
सवाल किस चीज़ का है ये? व्यवहारिक गणित तो ये है, गुणा का सवाल है ना। 9 को किससे गुणा करेगा? 6 से। तो यही तो है ना। अब इसको व्यवहारिक गणित दिलाते थे भैया, व्यवहार में आया कि नहीं आया उसके, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। पिताजी ने उसको भेजा, भाई 10 दर्जन लिया केले, है ना, और 10 दर्जन लिया तो अनुमान है कि इतना 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 इतना, इसमें अब रेट चल रहा है 20 रुपये दर्जन चल रहा, माना 30 रुपये दर्जन चल रहा, उसको 500 रुपये पकड़ा दिए बच्चे को, 10 दर्जन केले के लेके आना है, 30 रुपये दर्जन है, तो कितना देगा वो? 300। बचने कितने चाहिए? अब वो 500 में से उसको 300 घटाने भी आने चाहिए, तो 200 बचा के लाया है और 10 दर्जन केले लेकर के आया है। तो ये व्यवहार गणित, ये प्रैक्टिकल है, जिसको हमने एप्लीकेशन कहा, जिसको हमने प्रयोग कहा, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ऐसे अगर हमारी पाठ्य योजना निकलेगी तो अन्य जो विद्यालय हैं, अन्य शिक्षण संस्थान हैं, उनको भी लगेगा ये विशेष प्रकार का ही शिक्षण करते हैं, जिसको हम कहते हैं हम कक्षा शिक्षण पंचपदी के आधार पर करते हैं। तो पंचपदी के आधार पर हमारा कक्षा शिक्षण, हमारी ये जो यहाँ हम लेसन दे रहे हैं, पाठ्य योजना दे रहे हैं, उस हिसाब से बने। अगर आपको घर से कोई नहीं है, आप 3 दिन में 4 दिन में केवल एक ही लेसन बनाओ, एक ही वीडियो बनाओ, कोई जल्दी नहीं है हमको। आपसे आपको आपने 5 बना दिए तो आपको कोई पुरस्कार देंगे, ऐसा नहीं है। आप 1 बनाओ, 2 बनाओ, लेकिन पूरी जो विद्या भारती की पद्धति है उस पद्धति के अनुसार से बनाओ। तो ये पंचपदी के आधार पर अपने को पाठ योजना देना, पाठ देना, ये भी आ जाएगा यहाँ। तो उसको जरा आप प्रयास करिए। ध्यान में आ गया? तो एक ये इस प्रकार का मतलब पंचपदी शिक्षण पद्धति के आधार पर हमारा पाठ योजना बने। ठीक, तो 3 प्रकार से हम यहाँ प्रयत्न करें। इन 2 दिनों में अपना ज्ञान बढ़ाएं, कौशल बढ़ाएं, जो मैंने पहला विषय लिया। दूसरा, हमारी पहचान बने अच्छी। तो अच्छी पहचान बनाने के लिए अपने को अपना जो पाठ योजना है बहुत अच्छी देनी पड़ेगी। अब जो इसका चौथा पक्ष है, वो चौथा पक्ष है अपना अनुभव 2 दिन का, वो आपसे सुनेंगे। कोई सुझाव अगर आपको ऐसे लग रहे हैं तो बताइए। आप 2 दिन यहाँ से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो 2 दिन में आपको लगता है कि आपका एक तो अनुभव कैसा है, दूसरा उससे संबंधित सुझाव कुछ, ये अगर और कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, हमको सीखने में सुविधा होगी। बताइए। चौथा पक्ष ये है इसका। आप कुछ बोलेंगे नहीं तो हम सोचेंगे बस बहुत अच्छा है। नहीं, वो तो ठीक है, आपको ऐसा अनुभव आ रहा होगा कि हम करके लाते तो अच्छा था, है, लेकिन अभी के हिसाब से क्या है? अभी के हिसाब से ठीक है सर। इसमें जो कंप्यूटर पे टाइपिंग है, मतलब कई बेसिकल चीज़ें को सीखने का मौका मिल रहा है आपको। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बेसिक चीज़ें को जानते हैं। हाँ, तो उनको ये है कि अगर उन्होंने प्रिपेयर कर लिया हुआ है तो उनका जो टाइम हो रहा है वो रिकॉर्डिंग या अपना जो है प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करने में उनका समय उसमें वो होगा। ठीक, तो प्रिपेयर कर लिया तो पंचपदी के आधार पर करा कि नहीं करा, अब उस पर विचार करो, हैं? हाँ, अभी गुंजाइश बहुत होती हैं। ठीक, और आप कुछ बोलोगे नहीं तो हमको अपनी पीठ अपने आप ही थपथपानी पड़ेगी, है ना, कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा करना पड़ेगा। आप कुछ बताओगे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा और अच्छा हो जाएगा, तो इसमें सुधार की तो हर हमेशा गुंजाइश रहती है ना। अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की, सिखाने की भी कोई सीमा नहीं होती। तो आप जो सुझाव देंगे उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान में आया होगा ना, ये प्रयोग हमारा इस साल का ही है, कोरोना में ये सारा डेवलप हुआ है। उद्घाटन सत्र में आपने सुन लिया होगा सारा,
तो अब इसको अभी और अच्छा करने की बहुत गुंजाइश है इसमें। आप लोगों के सुझाव मिलेंगे तो इसके आधार पर होगा। तो क्या मान लें, हम ठीक कर रहे हैं सब? कैसे और भी बता दो कोई। अब बाद में मत कहना मेरे पास पिछले वाले वर्ग के 2-3 लोग बाद में आए मेरे पास, भाई साहब अगर ऐसा होता तो मैंने कहा तब क्यों नहीं बताया जब मैंने पूछा। हैं? ठीक, चलिए तो हम मान लें कि हम अच्छा कर रहे हैं, ऐसे कर लें। हैं? चलिए ठीक है। तो अब जो है बाकी व्यवस्था संबंधी, भोजन भजन आराम विश्राम, उससे संबंधित कोई सुझाव? रोटी पानी ठीक है सब? चाय पानी रोटी कुछ इस प्रकार का जलपान, उसमें कोई कमी तो नहीं है? अधिक तो नहीं हो गया? हाँ, तो इस वर्ग का शुल्क नहीं है तो शुल्क नहीं है, लेकिन ये मत सोचना यार सारे ही कर जाए ही। पेट अपना ही है ना। अपना ही पेट समझ के आपने उसका उपयोग करना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी कोई ध्यान में आएगी बात बताते रहना, ये तीनों लोग यहाँ ही रहते हैं तो आपकी व्यवस्था में लगे हैं, कोई इस प्रकार की रहे। कल भी कोई आपसे अनुभव लेंगे तो कोई भी अनुभव आते हैं तो उसको आप शेयर करिएगा, ठीक? आपका चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।